नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो सोना मिसाइल की तरह फायर हो गया। सोने चांदी के दाम ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि निवेशकों की चांदी हो गई। जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि सोने के दाम 3 लाख तक जा सकते हैं, जबकि चांदी एक बार फिर 4 लाख का चौका लगा सकती है। ऐसे में पीले सोने के साथ ही लाल गोल्ड यानी कि डिजिटल गोल्ड में भी पैसा लगाने वालों की किस्मत बदल गई है। आखिर सोने चांदी के रेट कहां तक जाएंगे? क्या महायुद्ध के साथ ही सोना चांदी भी आम आदमी के हाथ से निकल जाएगा? करेंगे इसी पर बड़ी कवरेज, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। युद्ध बढ़ा, सोने चांदी के भाव बढ़े। क्या 3 लाख तक पहुंच जाएगा सोना? क्या चांदी फिर लगाएगी चौका? मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही महाजंग की वजह से सोने और चांदी के दामों में आग लग गई है। सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। जिस रफ्तार से आसमान में ईरान और इजराइल की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, उसी रफ्तार से सोना और चांदी भाग रहे हैं। युद्ध की आशंका से पहले ही सोने चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब महाजंग शुरू होते ही कीमतें आसमान पर हैं। सोने चांदी के दाम बढ़ने से जहां आम निवेशक खुश हैं, तो वहीं ज्वेलर्स बाजार में भी बल्ले बल्ले हैं। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ी हैं तो गोल्ड और सिल्वर में राइजिंग आपने देखी है। और अभी हालात ऐसे हैं कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि टेंशन्स कम हो रही हैं, बल्कि आप रिसेंटली देख रहे हो तो अभी जैसे ये अभी ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, टेंशन्स धीरे धीरे और बढ़ी रही हैं। इसके कारण आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रेट और बढ़ने की उम्मीद है। बाजार के जानकारों का कहना है कि युद्ध जैसे अनिश्चित माहौल में निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हैं और इसमें पैसा लगाते हैं। इसकी इतनी डिमांड बढ़ती है कि ये महंगा होने लगता है। और अब जबकि ये जंग लगभग पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल चुकी है, तो इससे तेल भी महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सोने चांदी की मांग आने वाले वक्त में बहुत बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉर का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, फॉरेक्स रिजर्व को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। महायुद्ध से भले ही सोने चांदी के खरीदारों की चांदी हो गई है, लेकिन शादियों की तैयारियों में लगे भारतीय लोगों के लिए सोने चांदी के बढ़ते दाम बहुत बड़ा झटका है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब जो हमने इन्वेस्ट किया था और अब वो इंक्रीज ही हुआ है। खरीदारी कम नहीं हुई है, महंगाई हो रही है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि पहले के मुकाबले लोगों में अब पीली धातु की बजाय रेड गोल्ड यानी डिजिटल गोल्ड में भरोसा बढ़ा है, क्योंकि ये शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड के मुकाबले कम जोखिम भरा है। जी न्यूज के स्टूडियो में आज एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आखिर सोना चांदी कहां जाएगा और निवेश का सही वक्त क्या है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो सोने के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? जंग का कितना इस पर असर पड़ेगा? क्या सोने के दाम आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं? हम क्या फिजिकल गोल्ड खरीदें या हम डिजिटल गोल्ड खरीदें? और क्या नए निवेशक अभी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत तरह के सवाल इस वक्त लोगों के मन में है और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने स्टूडियो में खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू अग्रवाल जी, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं विपुल अग्रवाल जी, बुलियन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ 3 डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर, हमारे साथ है कैप्टन श्याम कुमार सर, और हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर, जो कि बताएंगे कि अब का सिनेरियो इस वक्त क्या है। ईरान एक तरफ लगातार स्ट्राइक कर रहा है इजराइल पर, इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है ईरान पर। जंग कितनी लंबी खींचेगी? लेकिन सबसे पहले खुशबू जी, जो लोगों के मन में सवाल है और जो इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, गोल्ड अभी और कितना आगे जाएगा? प्रेडिक्शन है गोल्ड क्रॉस करेगा 3, लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है और कभी भी ऊपर नीचे चीजें होती चल सकती है। अभी जैसे इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, पहले डी-डॉलराइजेशन था, फिर बजट था, फिर अब वॉर है, तो आगे फिर कोई रीजंस आएंगे तो गोल्ड 3 क्रॉस कर सकता है। विपुल जी, 3 पार? सर इस साल तो मुझे नहीं लगता कि 3 क्रॉस होगा, बट मुझे लगता है कि 2 क्रॉस होगा इस साल गोल्ड, क्योंकि अभी भी मार्केट में तेजी है। उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन जो 1-1.5 साल में हुआ है, उसके बाद करेक्शन भी आया है, लेकिन फिर से गोल्ड 2 टच करेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अब ये बताइए कि जिन लोगों ने पैसा पहले से डाल रखा है उनके लिए तो ठीक है, वो देख रहे होंगे डेली उठ करके कि सोना कितना बढ़ रहा है। नए निवेशक डाल सकते हैं अभी?
सर नए निवेशक को अपने हिसाब से डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे उनका जितना भी बजट है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, अगर गिरता है तो और थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी सकता है। खुशबू जी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, स्मूथ रन इज ऑलवेज बेस्ट। तो जैसे जैसे आप लोग मार्केट की स्ट्रेटजी देखते हैं, डेली रेट्स तो आते ही हैं, उसी के हिसाब से अपनी पॉकेट के अलावा जितना करें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि कभी भी फ्लक्चुएशंस बहुत हाई एंड अप एंड डाउन है, तो बहुत ध्यान से समय निवेश करने का वक्त है। श्याम सर, ये गोल्ड का क्या कनेक्शन है? जब जब जंग होती है देखा गया है गोल्ड एकदम बिल्कुल वो तो रॉकेट बन जाता है। धन्यवाद प्रत्युष, जय हिंद सनवरुणा। देखिए सोने की होली हो रही है इस बार, आपका थीम भी यही है, तो मैं इसको इसके जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में उससे जोड़ के देखता हूं। जब भी ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फ्लेम पॉइंट बनता है विश्व में, तो वहां पर जो गोल्ड है खासकर, जो कि रिजर्व है पूरे इंटरनेशनल मेटल में, उसको रिजर्व माना जाता है, देश की साख होती है गोल्ड, तो वो उसका प्राइस बढ़ता है। गुड न्यूज ये है कि भारतीयों के लिए ऑयल शॉक का कोई फिलहाल जो मिडिल ईस्ट में ऑयल शॉक का जो हम सोच रहे हैं, तो 15 से 20 दिन का ऑयल हमारे पास है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन गोल्ड का इंटरनेशनल लेवल पे साख बढ़ती है तो उसका प्राइसिंग इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता है, इसलिए उस पर प्राइसिंग बढ़ सकती है। तेल है हमारे पास, स्ट्रैटेजिक रिजर्व है हमारे पास, देश तैयार है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, न्यूट्रल कंट्री हैं हम, और युवाओं को मैं साथ में रखना चाहूंगा कि हम पूरे पैनी नजर से इस स्थिति को देख रहे हैं और हम अपने आप को संभाल के स्थिति को आकलन करते हुए सुरक्षित अपने लोगों को निकालेंगे और देश की सुरक्षा में निश्चित रहेंगे। मतलब अब जिन्होंने सोने में पैसा लगाया है वो तो चाहेंगे कि उनका मुनाफा हो, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो ये भी चाहेंगे कि एक जंग जो है लंबी चले। ये जो कनेक्शन है जंग का, जरा ये समझाइएगा सर। हाँ, ये डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जंग जो जिन कारणों से चल रहा है वो कारण बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप कहीं भी निवेश कीजिए, आप ऑयल में निवेश कीजिए अप डाउन हो जाएगा, आप मार्केट में कीजिए अप डाउन हो जाएगा। दो ही चीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावना होती है, एक तो गोल्ड है और दूसरा रेयर अर्थ्स है। रेयर अर्थ्स को कॉमन मैन के पास नहीं है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, रेयर अर्थ्स 90% चाइना ने कब्जा कर रखा है और अगला युद्ध जो है रेयर अर्थ्स के ऊपर होगा। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, तो लोग जाना नहीं चाहते किसी और। जब मार्केट आपने देखा कितना नीचे गिर गया, तो गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा से सुरक्षित है और वो आपका इंश्योरेंस है। इस वजह से जैसा जैसा जंग आगे बढ़ता जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, गोल्ड आगे भी बढ़ता जाएगा। जी, रेयर अर्थ की बात की संजय सोई सर, टिक्कू सर ने कि लेकिन फिर भी अभी भी भरोसा गोल्ड पर ही है सबसे ज्यादा। इसमें ऐसा देखिए, एक इंसान सदियों से एक ऐसी चीज़ है जो सोने पे भरोसा करता है। हमारे घर गांव में भी देखें, थोड़ा सोना खरीद के रख लेते थे कि भाई इमरजेंसी में काम आएगा। तो जब भी अस्थिरता की भावना दुनिया में आती है, कभी भी इस तरह का माहौल बनता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे में लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। और जिसका कि एक भावनात्मक में, एक तो मार्केट ट्रेंड चलते हैं, एक टेक्निकल हो जाता है, एक फंडामेंटल हो जाता है। फंडामेंटल के तौर पर अगर हम देखें तो सोना जो है हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि भारत में भी देखें तो भारत को तो सोने से बहुत लगाव है। यहाँ पर जितना सोना भारत में शायद दुनिया में कहीं नहीं है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। और यही कारण है कि जब भी इस तरह की भावना होती है, सोने का भाव बढ़ता है। और ज़रूर, जैसा कि हमारे दो गोल्ड एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि सोने में इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, आगे जरूर आपको इसमें फायदा होगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से अब ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल आए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेटर होगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बेटर होगा? सर, मेरे हिसाब से तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही बेहतर होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और उसमें एकदम से करेक्शन भी आ जाता है। आप देखते हैं कुछ ही कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो इजीली एक्सेसिबली और फिजिकली आपके पास भी है। शेयर में आपके पास सिर्फ पेपर है और ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये फिजिकल जो गोल्ड होता है ये आपके बुरे वक्त में आपके काम आता है। तो धीरे धीरे करके अपने पॉकेट के हिसाब से गोल्ड में निवेश करना। किसी का सवाल? जी सर, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अभी जो सोना है वो अपने हाई पर जा रहा है। अगर इस टाइम में कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जंग रुक जाएगी और फिर सोना वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें तो लॉस होगा। इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है या फिर थोड़ा रुक के कर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि ये कई लोगों के सवाल है जिन्होंने पूछा है।
इसमें सर आपको ना पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि एकदम लाइफ टाइम हाई पर है सोना, तो आज की डेट में आपको 10-15% करके आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो 15,000 रुपए आज के रेट में लगाइए। अगर कुछ डाउन आएगा तो आप कम से कम उसको एवरेज कर सकते हैं, आपको लॉस उतना नहीं होगा। जैसे अभी बीच में 190 तक चला गया था, उसमें भी लोगों ने लिया था, लेकिन फिर उसके बाद गोल्ड 150 तक भी आया था। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ सारा पैसा एक ही रेट में ना लगाएं। तो चलिए, जितने भी सवाल हैं उस पर हमारे एक्सपर्ट जवाब दे रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि इस वक्त आपको अगर निवेश करना है तो आप सेफली कैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर खुशबू जी ये भी है कि हमने देखा था कि चांदी ने चौका लगाया था जी। चांदी भी बढ़ रहा है लेकिन सोने के मुताबिक वो रफ्तार नहीं है। आपको लग रहा है चांदी फिर से बढ़ेगा, वो रफ्तार पकड़ेगा? अगेन प्रेडिक्शन यही है कि चांदी भी 3 क्रॉस करेगा और ये चौकी जगह छक्का भी लगा सकता है, 3 के ऊपर 4 भी आ सकता है। तो जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, तो चांदी अपनी वापस उछालेगा। चांदी में पैसे लगाए हैं, अगर वो निराश है तो वो निराश ना हो, उनकी चांदी हो सकती है। हमेशा एज अ गोल्ड एक्सपर्ट हम यही रिकमेंड करेंगे, सब जगह इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, चाहे सिल्वर और गोल्ड, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लगाइए। थोड़ी एक साथ पूरा पैसा एक जगह पाइल अप मत करिए। देखिए, ऑडियंस के पास अभी और भी कई सारे सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले टिक्कू सर, ये सब कुछ जो बार बार कह रहे हैं कि जंग जितनी लंबी चलेगी सोने का भाव यूं बिल्कुल रॉकेट रहेगा, जंग रुकी उसके बाद वो सोना धड़ाम होगा। अब जो सबसे मूल सवाल ये है कि अभी की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, ये जंग कितनी लंबी खींचेगी? जिस प्रकार से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जिस प्रकार से ईरान ने हथियार नहीं डाले, जिस प्रकार से वो हर जगह पर, बल्कि 12-13 जगहों पर, बल्कि साइप्रस तक पहुंच गए, वो इतना दूर है साइप्रस, तो नेटो की बेसिस पर, नेटो के कुछ मेंबर्स की बेसिस पर उन्होंने हमला किया। मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका का समर्थक कर रहा था उन पे हमला किया। तो ऐसा लग रहा है कि इस हालत में जंग काफ़ी देर आगे चलती रहेगी, क्योंकि हम रिजीम चेंज की बात करें, मेरे ख्याल से ये मामला रिजीम चेंज से आगे चला गया और आप देख रहे हैं कि अमेरिका B-1 और B-2 बॉम्बर्स भेज रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बावजूद कुछ मिसाइल साइट तो उनकी काम कर रही हैं, तो उसको बर्बाद करने में बहुत टाइम लगेगा और मैं मानता हूं कि ये जंग ज़्यादा दूर चलने की संभावना है। ऑडियंस से कुछ और सवाल लेना चाहता हूं, किनका सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज और छावार पोर्ट बंद कर दिया गया है, उससे भारतीय मार्केट पे क्या असर पड़ेगा स्ट्रैटेजिक तौर पर? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तकरीबन हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का 60 से 65% तेल जो है वहाँ से निर्यात होता है, बाकी खासकर चाइना के लिए। तो आपने देखा होगा $75 बैरल हो गया और वो कहाँ 40-50 के आसपास था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक बंद रहेगा तेल का कीमत जो है ऊपर चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उन्होंने वैसे ही, आपने सुना होगा एक दिन पहले उन्होंने 9 ईरानियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया। मुझे लगता है अगर जंग ज़्यादा देर तक खिंच जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका किसी न किसी तरीके से खुला रखेगा, क्योंकि उसका असर जो है पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी पर पड़ रहा है और मुझे लगता है वो इसकी प्राथमिकता होगी। अगर वो सोचते हैं कि जंग ज़्यादा दूर चलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इंटरनेशनल इकॉनमी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, संजय सोई सर, ये क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसे रही तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। ये क्रूड ऑयल और सोने की कीमत, इसको आप आपस में रिलेट करके देखते हैं क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो क्रूड ऑयल का जो संबंध है वो इस समय में जो मध्य पूर्व में जो जंग चल रही है उसके साथ ज़्यादा है। जैसे कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट से बताया, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में या फिर सऊदी अरेबिया में आर्मको रिफाइनरी पर हमला हुआ, कतार में रिफाइनरी पर हमला हुआ, इनके द्वारा कहीं भी देखिए डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक क्रूड का एक अलग चलेगा। दूसरा जो बात है सोने की बात है, वो असुरक्षितता की वजह से होता है कि जब भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं। विपुल जी, एक सवाल और है जो कई दर्शकों का है, वो ये है कि हम फिजिकल गोल्ड खरीदें या फिर हम डिजिटल गोल्ड खरीदें?
सर हमेशा मैं तो बोलूँगा कि फिजिकल गोल्ड ही खरीदना चाहिए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में आपका एंट्री लोड भी ज़्यादा होता है और एग्जिट लोड भी ज़्यादा होता है। मतलब आप जब बेचेंगे, आप किसी भी साइट पे जाएंगे जहाँ से खरीदेंगे, बेचेंगे तो कम से कम 3% का डिडक्शन होता है। सेल वैल्यू और बाय वैल्यू आप देखेंगे ना किसी भी ऐप पर जाकर तो अलग होती है। बाकी फिजिकल गोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें हार्डली 100 to 200 रुपीज पर 10 ग्राम्स का डिफरेंस रहता है बाय और सेल वैल्यू में। तो हमेशा मैं तो यही बोलूंगा कि फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। जो लोग गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए क्या कहें? सर देखिए, उनकी समझ है, वो गोल्ड ईटीएफ वालों की बहुत ज़्यादातर लोग लगा ही रहे हैं ईटीएफ में पैसा, लेकिन शायद उनको एग्जिट लोड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो लोग उसमें पैसा लगा। लेकिन खुशबू जी, क्या आम लोगों के लिए जैसा कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड कि मतलब फिजिकल गोल्ड खरीद करके ला के घर में रखना या बैंक के लॉकर में रखना, ये उनको ज़्यादा मतलब मुफीद लगेगा, या फिर वो कहेंगे कि डिजिटल अच्छा है, वो सेफ है? दोनों ही कैरी करने का कोई झंझट नहीं है। हाँ, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। फिजिकल गोल्ड इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन, सेफर ऑप्शन नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बैंक में रखेंगे, बैंक जाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगी कि इट्स ऑलवेज अ सेफर। आप फिजिकल खरीदिए, जैसे सर ने बताया कि आप जब डिजिटल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉस होता है उसमें, तो फिजिकल लेंगे तो आपका 100% वो एक रिटर्न वैल्यू देता है। यहाँ पर और किसी का सवाल? सर ने अभी जैसा बताया कि क्रूड ऑयल के दाम 75 पर बैरल हो गए हैं, तो क्या वो इंडिया रशिया के पास जाके दोबारा तेल खरीदने की मांग कर सकता है? और अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या फिर हम पे दोबारा टैरिफ की तलवार लटक सकती है? देखिए, आपका प्रश्न का जवाब देता हूं मैं। हमारे पास अभी 15 दिनों का रिजर्व है और हमारे ऑयल टैंकर्स जो आ रहे हैं उनको इंडियन नेवी सहायता देकर ला रही है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व भारत के पास 7 दिनों का और है और हम आराम से पिछले अगले 3-4 हफ्तों तक हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बनता है, वो है हमारे पास वेस्ट अफ्रीका, वेनेजुला, अमेरिका भी है और रशिया तो है ही। अभी हम बंद कर चुके हैं रशिया से सैंक्शन के कारण, लेकिन ये सारे ऑप्शंस खुले हैं। फर्क बस इतना पड़ेगा, अभी 5 दिन लगते हैं हमें मिडिल ईस्ट से लाने में तेल, अब हमें 30 दिन लगेंगे। कतार से हम गैस खरीदते हैं, 50% गैस हमारा कतार से आता है, सीएनजी, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लंबा होता है, साल भर का होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इंश्योरेंस के दाम बढ़ेंगे। आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका भैया मानना है कि ये जंग तो लंबी चलेगी, और अगर जंग लंबी चलेगी तो सर ये जो गोल्ड के बारे में जो इनका अनुमान है, प्रेडिक्शन है, वो तो यही कह रहा है कि गोल्ड अब रॉकेट बन चुका। ईरान की तरफ से मैंने सोचा एक लाइन, मुझे लगता है एक गाना याद आ गया, वो ईरान के लोग कह रहे होंगे या देश कह रहा होगा, ये जो हमारे दुबई में, कतार में लोग फंसे हैं और जो पूरा विश्व देख रहा है ईरान की तरफ, तो मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहूँगा, सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे, देश कैसे दे दूँ, बड़ी बदनामी होगी। तो ये ईरान बेचारा परेशान है, उसको मुश्किलात पड़ी हुई है। जंग जब बढ़ेगी तो सोने की कीमत बढ़ेगी। साख होता है सोना किसी देश का और इसी से रिजर्व माना जाता है। गोल्ड हर कंट्री को डिपॉजिट करना पड़ता है और उसी से मूल्यांकन होता है देश की मुद्रा का। तो जंग और सोने की कीमत को लेकर मुझे लगता है कि लोगों के मन में जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।